और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 28 अक्टूबर के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये है अपने एडिटोरियल, है ना। तो इंडिया हार चुकी है मैच टेस्ट सीरीज में, ठीक है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। India's seemingly invincible home test series test record crumbled in Pune on Saturday, October 26, 2024। ठीक है, तो अक्टूबर 26 की ये न्यूज है कि इंडिया हार चुकी है ना। सीमिंगली इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब क्या? विच कैन नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, पावरफुल, ठीक है, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड बोल सकते, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, बहुत शक्तिशाली है ना। होम टेस्ट रिकॉर्ड क्रम्बल्ड मतलब क्या? क्रम्बल्ड मतलब हो जाता है कि जो फेल्ड, टेरिबली फेल्ड है ना, फेल्ड या फिर फेल अपार्ट बोल सकते हैं, ढह गई जो बोलते हैं ना, फेल अपार्ट। ठीक है, क्रम्बल्ड। जो इंडिया का जो है ना, मतलब अपने होमलैंड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ना। उसका एक रिकॉर्ड ऐसा मेंटेन हो गया था ना कि अपने होमलैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अभी न्यूजीलैंड ने उसको हरा दिया ना, पुणे में हरा दिया उसको। तो और वो जो उसका स्ट्रीक था, है ना, स्ट्रीक था, वो टूट गया है। तो एवर सिंस अलास्टर कुक्स इंग्लैंड, ठीक है, कैप्टन है इंग्लैंड के, डिफीटेड एमएस धोनीस मैन 2-1, है ना, 2:1 के रेशियो में हरा दिया उसको, है ना। इन 2012 में हराया था इंग्लैंड ने। ठीक है, और उस वक्त कैप्टन कौन थे? अलास्टर कुक। और इंडिया में कौन थे? एमएस धोनी, है ना। इंडिया हैज कार्व्ड डोमिनेंट पाथ एट होम। ठीक है, इंडिया उसके बाद से, ठीक है, कार्व्ड मतलब क्या हो जाएगा? एक बिल्ड कर लिया है। ठीक है, कार्व्ड कर लिया मतलब बिल्ड कर लिया, क्रिएट कर लिया, क्रिएटेड या बिल्ट। ठीक है, ये बोल सकते हो। ओके, डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब क्या? हैविंग कंप्लीट कंट्रोल बोल सकते हो, है ना, या पावर ओवर समथिंग, है ना। हैविंग कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट तो नहीं, सिर्फ कंट्रोल बोल सकते हो, या पावर ओवर समथिंग, है ना, कंट्रोल ओवर समथिंग। ठीक है, किसके ऊपर तुम अपना पावर, तुम्हारा जो है ज्यादा दिखता हो, है ना, डोमिनेट कर लिया इसका मतलब है। पाथ एट होम मतलब अपने जो होमलैंड में इंडिया ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अंडर डाइवर्स कीपर्स, देखो कीपर्स मतलब क्या हो जाता है? कैप्टन्स, जो लीडर्स, है ना। तो अभी इंडियन टीम्स में कौन कैप्टन्स होते हैं? ठीक है, कैप्टन्स। तो अंडर डाइवर्स कीपर, डाइवर्स मतलब वैरायटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ ना, बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर 18 बायलैटरल, बायलैटरल मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज वेर वन, द लास्ट बीइंग द वन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मतलब इंडिया जो है अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ अभी जो टेस्ट सीरीज थी वो जीती थी। ठीक है, तो बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर हम 18 टेस्ट सीरीज जीते थे, है ना, continuously. Seen in the light of this 12-year dominance, the host was expected to reiterate its supremacy against the visiting New Zealanders. तो इसका मतलब क्या? मतलब 12 ईयर से इंडिया डोमिनेट करके रखा था, मतलब उसका स्ट्रीक मेंटेन हो गया था ना। तो जो अपना होस्ट मतलब इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है तो होस्ट कंट्री क्या हो जाएगा, है ना। सपोज तुम्हारे घर में तुमने कुछ एक कंपटीशन रख दिया, तो होस्ट तो तुम ही होगे ना, तुम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम ही ये करोगे, है ना, होस्ट। तो वही, तो होस्ट वाज एक्सपेक्टेड टू रिटरेट इट्स सुप्रीमेसी। रिटरेट मतलब क्या? मेंटेन करके रखना। ठीक है, रिटरेट मतलब क्या? मेंटेन करके रखना। ठीक है, मेंटेन करके रखना। और बोल सकते हो कि इसे अगेन फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस करके रखना, मेंटेन करके रखना, रिटेन करके रखना। ठीक है, इट्स सुप्रीमेसी अगेंस्ट द विजिटिंग न्यूजीलैंडर्स, जो न्यूजीलैंडर्स थे वो विजिटर्स थे यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, द ब्लैक कैप्स, ब्लैक कैप्स मतलब यहाँ न्यूजीलैंड की बात हो रही है ना, ब्लैक कैप्स में तो ऑल्सो मिस द सर्विसेज ऑफ एन इंजर्ड
केन विलियमसन इस बार नहीं खेल रहे थे, है ना, वो इंजर्ड हो गए थे इन द फर्स्ट टू टेस्ट एट बेंगलुरु एंड पुणे। ठीक है, फर्स्ट जो दो टेस्ट हुए थे बेंगलुरु में और पुणे में, तो उस वक्त वो खेल नहीं रहे थे। ठीक है, however bucking all predictions it was New Zealand that prevailed twice over the lead। तो 3 मैच सीरीज है टू, मतलब न्यूजीलैंड 2 बार जीत गई है ना। तो तीसरा मैच अभी देखो, बेस्ट ऑफ 3 मैच होता है टेस्ट सीरीज में, बेस्ट ऑफ 3, तो 2 मैच तो न्यूजीलैंड जीत गई, दोनों मैच जीत गई। तो उसके मतलब थर्ड मैच बस ऐसे ही दिखावा के लिए हो रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। बस इंडिया भी खेलेगा इसलिए जस्ट खेलेगा क्योंकि बस यार ये देखो हम भी जीत सकते हैं अगर थर्ड मैच खेल रहे हैं तो, है ना। तो ये बात है। तो मिस्ड मतलब क्या, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स भी बता देता हूँ, है ना, ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस आप माइंड में क्रिएट हो जाए, है ना। मतलब विदाउट, वेर विदाउट, ठीक, विदाउट, इसके विदाउट में केन विलियमसन के विदाउट में, ठीक है, उनके बिना, इन द फर्स्ट टू टेस्ट ऑफ बेंगलुरु एंड पुणे, हाउएवर बकिंग ऑल प्रेडिक्शंस। ठीक है, बकिंग मतलब क्या, बकिंग मतलब अपोजिंग, अपोजिंग, ठीक है, अपोजिंग ऑल प्रेडिक्शन, सारे जो प्रेडिक्शंस क्या थे, ठीक है, प्रेडिक्शंस मतलब प्री डिटरमाइंड थॉट, ठीक है, मतलब जो पहले से सोचा गया था, है ना। क्या सोचा गया था कि इंडिया अपने होमलैंड में थोड़ी हारेगी यार, हारेगी थोड़ी। इट वाज न्यूजीलैंड दैट प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड मतलब क्या, वन, प्रिवेल्ड मतलब वन, विक्टोरियस ट्वाइस ओवर द लीड द 3 मैच सीरीज है 2-1। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड जीत गई, है ना, इन द शॉर्ट, having clinched having clinched the series, and with just one test remaining, and Mumbai, where the home squad will try to salvage, okay, battered pride. The Black Caps will be seen as cricket's giant slayers, a trait they often exhibit in limited overs cricket, and one that is now finding a revelation in the longer format. अब न्यूजीलैंड जो है ना वो लिमिटेड ओवर, जैसे 50-50 या 20-20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ऐसा माना जाता है ना। अभी हाल फिलहाल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था, तो उसमें भी न्यूजीलैंड ने हरा दिया था इंडिया को। तो तो यही बात है। अभी जो लॉन्ग टर्म गेम सब है ना, जो टेस्ट सीरीज जो लंबी जाती है, तो उसमें भी न्यूजीलैंड जो है वो बहुत निखर के आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बोलने का मतलब। तो हम वोकैब देख लेते हैं। क्लिंच्ड मतलब क्या, क्लिंच्ड मतलब हो गया सिक्योर्ड, ठीक है, क्लिंच्ड मतलब हो गया सिक्योर्ड या वन, सिक्योर्ड या जीता, है ना, द सीरीज, एंड विद जस्ट वन टेस्ट रिमेनिंग, एक टेस्ट रिमेनिंग था, है ना, एक बेंगलुरु में हुआ, एक पुणे में हुआ, एक मुंबई में बचा था, लेकिन 2 जीत गए वो लोग, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। वेयर द होम स्क्वाड विल ट्राई टू सैल्वेज, सैल्वेज मतलब क्या, सेव करेगा या रिकवर करेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, रिकवर या सिक्योर, ठीक है, सेव सेव बोल सकते हैं ना, अपनी इज्जत बचाएगा, बट मतलब यही है। बैटर्ड प्राइड, ठीक है, डैमेज बाय, बैटर्ड प्राइड मतलब क्या, जो डैमेज हो गया, है ना। बैटर्ड प्राइड मतलब जिसको थोड़ा झटका लगा, डैमेज, थोड़ा एक जो प्राउड फीलिंग था ना कि हाँ भाई हम अपने होमलैंड में नहीं हरा सकते हैं, तो उस चीज को बोला गया है, ठीक है, प्राइड। द ब्लैक कैप्स विल बी सीन एज क्रिकेटर्स जायंट स्लेयर्स, जायंट स्लेयर्स मतलब क्या, टू स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स ना, जायंट्स, जायंट्स लोग कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो ये टू स्ट्रॉन्ग, ए ट्रेड दे ऑफन एग्जिबिट इन, एग्जिबिट मतलब क्या, शो, है ना, एग्जीबिशन वगैरह, शो, शो करते हैं ना, इन लिमिटेड ओवर्स, जो लिमिटेड ओवर्स में वो शो करते हैं 50-50 20-20 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना न्यूजीलैंड वाले, हैं ओवर क्रिकेट, एंड वन दैट इज नाउ फाइंडिंग अ रिविलेशन, रिविलेशन मतलब क्या, रिविलेशन मतलब किसी चीज पे पर्दा हटाना, ठीक है, रिविलेशन मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, ठीक है, या अननोन फैक्ट, ठीक है, विच इज नाउ नोन, विच इज नाउ नोन, जो अभी पता चल गया है, ठीक है, रिवील, रिवील करना मतलब किसी चीज से पता उठाना, किसी चीज को आउट करना, सीक्रेट आउट करना, ठीक है,
इन द लॉन्गर फॉर्मेट टू, तो लंबे लंबे गेम्स में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट बाय 8 विकेट्स एंड द सेकंड कॉन्टेस्ट बाय 113 रन है ना, 113 रन। जो पहला टेस्ट उसका मैच था उसमें 8 विकेट से हार गया इंडिया। और जो सेकंड मैच था, सेकंड कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब क्या, जो मैच, मैच की बात हो रही है, ठीक है, जो कंपटीशन हो रही है वो, ठीक है, कंपटीशन बाय 113 रन, 113 रन, ठीक है। these capitulations ठीक है, these capitulations will raise questions, ठीक है, ये जो capitulation will raise questions about the much touted, ठीक है, touted strength inherent in Rohit Sharma's man and more so since the tour of Australia is around the corner, ठीक है। पहले वर्ड्स देख लो फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कैपिचुलेशंस मतलब क्या है, जो जैसे कैसे सरेंडर करने की एक ये होती है ना, एक्ट ऑफ सरेंडिंग और गिविंग अप, एक्ट ऑफ सरेंडरिंग और गिविंग अप, जो हार मान जाने वाली जो क्वालिटी है वो, ये जो हार गई इंडिया ना, ये जो हार मान गई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जो बैड परफॉर्मेंस था, अब ये क्वेश्चन रेस करेगा, विल रेस क्वेश्चन अबाउट द मच टाउटेड स्ट्रेंथ इनहेरेंट, मच टाउटेड मतलब क्या, मच टाउटेड मतलब जो थोड़ा चढ़ाया गया है, हाईली प्रेस्ड, ठीक है। देखो ये मैं तो इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत मतलब बहुत सपोर्ट करता हूँ, दिल से कुछ ये नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल में तो क्या बोल सकते हैं ना। हाईली प्रेस्ड स्ट्रेंथ इनहेरेंट इन रोहित शर्मा, इनहेरेंट मतलब क्या हो जाता है, इनहेरेंट मतलब एग्जिस्टिंग क्वालिटी या परमानेंट क्वालिटी बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्वालिटी जो पहले से हो उसके अंदर, जो इनबिल्ट उसने किया हुआ है ना, in Rohit Sharma's man and more so since the tour of Australia is around the corner, ठीक है। तो यही जो है इंडिया की जो हार है वो क्वेश्चन रेस करेगी, ठीक है, जो हाईली प्रेस्ड इंडियन क्रिकेट टीम है उसके ऊपर, रोहित शर्मा के अंडर जो टीम है उसके अंदर, ठीक है। ये जो ऑस्ट्रेलिया टूर है, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में इंडिया जाने वाली है, तो उसके उसके रिगार्डिंग मतलब ये क्वेश्चन रेस होगी कि अच्छा परफॉर्म कर पाएगी तो इंडिया, या फिर इतना सब जो हार फेस किया, मतलब दो दो मैच कंटिन्यूअसली हार गए, ठीक है, वो भी बुरी तरह से, तो क्या इंडिया सच में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? यही बात। At Bangalore, under low-slung clouds and with the hint of swing, Rohit gambled on the side of optimism by electing to bat on winning the toss, ठीक है। मतलब टॉस जीतने के बाद जो रोहित शर्मा का जो डिसीजन था ना कि चलो पहले बैट करते हैं, he elected to bat first and this decision was मीन्स क्वेश्चन, ठीक है, दिस डिसीजन वाज क्वेश्चन, ये जो था वो मतलब गलत साबित हो गया, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये नेगेटिविटी के साथ देखा जा रहा है उसका ये जो सिचुएशन है ना। बेंगलुरु में क्या हुआ, लो स्लंग मतलब क्या, हैंगिंग लो, ठीक है, लो स्लंग मतलब क्या है, लो स्लंग क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स जो थे वो बहुत ही पास थे, मतलब ग्राउंड से बहुत पास थे, है ना, जितना लेवल में होना चाहिए, ठीक है। लो हैंगिंग, लो हैंगिंग, लो स्लंग मतलब जो नीचे है थोड़ा, क्लाउड्स बहुत पास थे, है ना, जो ठंड की टाइम मतलब आने वाली है तो इसीलिए शायद क्लाउड्स थोड़े पास आ गए होंगे। तो इस सिचुएशन में मतलब रोहित शर्मा को मतलब जो गैम्बल्ड किया मतलब जो क्या बोलता है, रिस्की एक्शन ले लिया, टेकिंग अ रिस्की एक्शन, रिस्की एक्शन, एक रिस्की एक्शन ले लिया क्या, ऑफ द साइड ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब क्या हो जाता है भैया, ठीक है, ऑप्टिमिज्म मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से जो ये हुआ, जो साइड आ रही है, बाय इलेक्टिंग टू बैट ऑन विनिंग द टॉस, ठीक है, जो रिस्की एक्शन ले लिया, तो इसके चलते कहीं ना कहीं हार का वो रीजन बताया जा रहा है इन शॉर्ट, है ना। फर्स्ट इनिंग्स स्कोर ऑफ 46 meant that India was resigned to play catch up, ठीक है। एट फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 46, जो पहला इनिंग्स में उसका जो 46 रन था ना, वही दिखा रहा था कि भैया इंडिया का हो गया, ठीक है। रिजाइन मतलब एक्सेप्ट कर लिया, है ना, एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्टेड द रियलिटी, ठीक है। तो रिजाइन मतलब एक और होता है ना कि ऑफिस से हम रिजाइन कर दिए, है ना, बैक ऑफ कर दिए, तो इसका मतलब एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्टेड कर लिया, है ना। टू प्ले कैचअप, कैचअप नहीं कर पाएगी, है ना,
ट्राइंग टू मेकअप, कैचअप मतलब यहाँ मेकअप मेकअप नहीं कर पाएगी। जो पहले इनिंग्स में ही 46 रन उसने क्रिएट किए, तो उसके बाद से लोगों को मतलब सब श्योर हो गए कि भैया अभी और मेकअप नहीं कर पाएगी, है ना, एक्सेप्ट कर लिया, रिजाइन कर लिया। At Pune, even if off-spinner Washington Sundar bagged a 7 to restrict New Zealand to a 259 in its first innings, the Indian batters struggled, and it was a tale that was repeated despite Yashasvi Jaiswal 77 in the second innings. ठीक है, जो पुणे में है, ठीक है, पहले वर्ड्स देख लो, ठीक है। ऑफ स्पिनर मतलब एक ऑफ स्पिनर पता ही होगा यार, मतलब एक ऐसा जो ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है वो पर्सन, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर इज अ नेम ऑफ पर्सन। बैग्ड मतलब क्या, बोल सकते हो अचीव्ड, ठीक है, अचीव्ड। टुक क्या, विकेट्स, है ना। 7 फॉर अ रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक विकेट ले, 7 फॉर टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब लिमिट, ठीक है। लिमिट न्यूजीलैंड टू 259 रन। देखो इतना सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट इनिंग्स में, इन इट्स फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, इतना तक। फर्स्ट इनिंग्स में क्या हुआ, जो ऑफ स्पिनर थे कौन, वॉशिंगटन सुंदर जो थे, वो अचीव किए कितना, 7 विकेट्स लेके अचीव किए, ठीक है। उनको न्यूजीलैंड को लिमिट कर दिया, क्या लिमिट कर दिया कि 259 से ज्यादा रन नहीं बनाने देना। इंडियन बैटर्स स्ट्रगल, इंडियन बैटर्स फिर भी स्ट्रगल किए, एंड इट वाज अ टेल दैट वाज रिपीटेड डिस्पाइट यशस्वी जायसवाल 77 इन द सेकंड इनिंग्स। जो यशस्वी जायसवाल है वो 77 रन्स बनाए सेकंड इनिंग्स में, तब भी कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा उनको, है ना, कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा, ठीक है। यहाँ 7 फॉर मतलब है टेकिंग 7 विकेट्स, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग 7 विकेट्स, ठीक है। न्यूजीलैंड 259 इन इट्स फर्स्ट इनिंग्स, है ना। ये जो 77 है ये रन्स को डिपिक्ट कर रही है, ये 77 रन्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन बैटर स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब तो पता ही है यार, स्ट्रगल का इज मतलब एक्सप्लेनेटरी वर्ड, ठीक है। इंडिया स्कोर क्वार्टेट ऑफ स्कीपर रोहित, विराट कोहली, स्पीड बोलते हैं ना ऐसा, Ashwin and Ravindra Jadeja, all pedigreed stars with great career records, are closer to their twilight. Twilight मतलब to the end, ठीक है, जैसे दिन ढल जाता है ना वो, तो to the end, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है, देखते हैं शॉर्ट, कि जो स्कीपर, जो कैप्टन्स, ठीक है, कैप्टन्स फिर से बता देते हैं, ठीक है, जो फॉर्मर कैप्टन्स या जो कैप्टन्स रह चुके हैं ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ठीक है, कैप्टन्स या फिर जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो लीडिंग करते हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम में, ये सब जो प्लेयर्स हैं, ये अपने मतलब अच्छे परफॉर्मर्स है, और इनकी जो अगर ये सलाह देंगे तो लोग सुनेंगे ना, जूनियर जो प्लेयर्स है वो सब सुनेंगे, या फिर इनकी जो सजेशंस है वो सब एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। तो ये इनका हो गया भैया, कैरियर से बोलने का मतलब है, इनका हो गया ग्रेट विद ग्रेट कैरियर रिकॉर्ड्स, है ना, इनका हो गया। अभी ये क्लोजर टू ट्वाइलाइट है, ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया टूर में, अभी बहुत लोगों ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया था, तो हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया टूर में शायद जा भी पाए, नहीं भी जा पाए, तो देखा जाता है। पेडिग्रीड मतलब क्या हो जाता है, हैविंग अ डिस्टिंग्विश्ड लीनिएज, ठीक है, पेडिग्रीड मतलब पहुंच गया ये लोग, है ना, हैविंग अ डिस्टिंग्विश्ड लीनिएज, पेडिग्री, स्टार्स, स्टार्स बन चुके थे लोग, है ना, अपने अपने टाइम में बहुत अच्छा खेला इन्होंने, है ना, जो इनका टाइम था, ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन इफ ऑल 4 फिगर्स फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द सिलेक्टर्स हैव टू ग्रेजुअली फाइंड आइडियल रिप्लेसमेंट्स। जो ये चारों जो भी हैं, अगर ये ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाते भी हैं, तो जो सिलेक्टर है उनको धीरे धीरे मतलब इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, है ना, इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम फिगर, 4 फिगर मतलब क्या, द पीपल, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट, ऑल 4 फिगर, है ना, ऑल 4 फिगर मतलब ये जो रोहित शर्मा और विराट कोहली, आर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, है ना, दीज पीपल्स को डिपिक्ट कर रहा है ना, फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर द सिलेक्टर्स हैव टू, सिलेक्टर्स कौन, जो जो अथॉरिटी है, जो बोर्ड है, ठीक है। आई नो कि आपको फिर भी समझ आ रहा होगा, फिर बट फिर भी ये बेसिक बेसिक वर्ड समझाने के पीछे का मोटिव है, जिनको समझ नहीं आती इंग्लिश, तो समझ नहीं आती मतलब जिनकी वीक है इंग्लिश, है ना, उनको समझने के लिए सेंटेंस को बाइफरकेट कर करके मैं समझाता हूँ। हैव टू ग्रेजुअली फाइंड द आइडियल रिप्लेसमेंट, आइडियल रिप्लेसमेंट मतलब जो उनके जैसे ही हो, है ना, परफेक्ट,
ठीक है, उनके जैसा ही हो, सिमिलर टू, सिमिलर टू, जो सिमिलर हो उनके, है ना, रिप्लेसमेंट। द लेटेस्ट सीरीज इन द इंडियन बैकयार्ड also highlighted the home batters increasing vulnerability। अब देखो vulnerability, चलो बता दें, अगेंस्ट स्पिन। ठीक है, vulnerability मतलब वीकनेस, जो वीकनेस है ना। द लेटेस्ट सीरीज, अभी जो ये जो सीरीज हुई है ना इंडियन बैकयार्ड में, मतलब इंडियन क्या बोलते हैं, होम ग्राउंड में। ठीक है, बैकयार्ड मतलब यहाँ पर होम ग्राउंड को डिपिक्ट किया जा रहा है। ठीक है, होम ग्राउंड, जो इंडियन होम ग्राउंड में ये जो हुआ सीरीज, ठीक है, ये क्या हाईलाइट करे, क्या दिखा रहा है, हाईलाइटेड मतलब शोड दैट द होम बैटर्स इंक्रीजिंग, मतलब जो इंडियन बैटर्स हैं उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी वीकनेस दिखाई, किस चीज के ये में, स्पिन के। तो स्पिन में वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छा खेल नहीं पा रहे, वही डेबिट किया जा रहा है। ठीक है, काम एश्योरेंस हैज बीन ट्रेडेड फॉर द माइंडलेस एग्रेशन। सेंटेंस का मतलब क्या, बहुत अच्छा मतलब है। तो काम एश्योरेंस मतलब क्या, कॉन्फिडेंट, एक टाइप का कॉन्फिडेंटली जो लोग काम रहते हैं, है ना। अब ज्यादातर अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स या प्रोफेशनल किसी भी चीज में, कोई भी स्पोर्ट्स में, है ना, जो अगर डिफीट होता है ना, वो लोग बहुत कामली हैंडल करते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो ऑडियंस रहती है या जो फैंस रहते हैं ना, वो लोग बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं ना। काम एश्योरेंस मतलब वेरी कॉन्फिडेंटली काम, कॉन्फिडेंट एंड काम। ठीक है, एंड काम, कॉन्फिडेंट एंड काम। तो ये जो काम एश्योरेंस है हैज बीन ट्रेडेड फॉर माइंडलेस एग्रेशन। माइंडलेस एग्रेशन मतलब जो माइंडलेस एग्रेशन मतलब रेकलेस हॉस्टिलिटी, जो रेकलेस हॉस्टिलिटी है ना। अभी इंडिया हार गई तो हम घर आने लगे हैं उनको बिना सपोर्ट के, तो ये होते रहता है ना, ये ट्रेड होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। ट्रेडर मीन्स एक्सचेंज। अभी हार गई तो यार लोग घर आएंगे, हाँ यार ऐसा खेला वैसा खेला, चाहे हम खुद वहां जाके मतलब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन घर आते हैं लोग, ये ट्रू है। फॉर न्यूजीलैंड लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर kept a tight leash while Rachin Ravindra excelled while with the bat। अभी जो न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं कौन, मिचेल सैंटनर। ठीक है, सैंटनर, ठीक है, ये बहुत अच्छा बैट किए। ठीक है, सॉरी बैट की बोल रहे, बहुत अच्छा बॉलिंग किए, स्पिनर है ये, बहुत अच्छा स्पिन किए, मतलब पानी पिलाया है इन्होंने, है ना, हमारे बैट्समैन को। और केप्ट टाइट लीश। ठीक है, केप्ट टाइट लीश मतलब क्या हो जाता है, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ठीक है, केप्ट टाइट लीश मतलब क्या हो जाता है, मेंटेन्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल मतलब कंट्रोल में ले आया ना, प्लेयर्स को रन बनाने से कंट्रोल कर दिया उन्होंने। ठीक है, बाउंड्री सेट कर दी उनको कि नहीं भैया रन तो नहीं बना देंगे। वाइल रचिन रविंद्र, ठीक है भैया, ये इंडियन थे एक टाइम पे, अभी वहाँ की नेशनलिटी ले ली है ना। ठीक है, तो हमें हमारे मतलब इंडियंस नहीं पेल दिया, एक तरह से बोल सकते हो। एक्सेल्ड, एक्सेल्ड मतलब परफॉर्म वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक है, परफॉर्म वेरी वेल विद द बैट। ठीक है, देख रहे हो, तो इंडियन से दूसरे कंट्री में जाके अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, अपनी कंट्री में हमें तो अपनों ने ही लूटा है ना। Strangely for India, its spearhead Jasprit Bumrah has not been in his elements. Not been in his elements मतलब not performing well। ठीक है, ठीक है, जो जसप्रीत बुमराह हैं वो अपने जो पीक में जो परफॉर्म करना चाहिए जैसे खेलते हैं वो वैसा नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, स्पीयर हेड मतलब क्या, जो लीडिंग फिगर है। ठीक है, जिनसे उम्मीदें हैं लोगों को, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, और फिर while the host spinners have found their counterparts। host spinner मतलब जो इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, वो देखने को मिला उनको कि जो काउंटर पार्ट्स है, जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, जो उनके ऑपोजिट के जो ये हैं काउंटर पार्ट्स है ना, ऑपोजिट ऑपोजिट प्लेयर्स। ठीक है, ऑपोजिट प्लेयर्स जो मतलब विथ इक्विवेलेंट, मतलब जो उनका जो जैसे स्ट्रेंथ है। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि ये भी जो स्पिनिंग स्पिनर्स हैं तो वो भी स्पिनर्स ही हैं, विद इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर स्पिनर्स है तो स्पिनर्स, या बैटर्स है तो बैटर्स। दिस दिस सीरीज ऑफर्ड अ रियलिटी चेक फॉर इंडियन।
ठीक है। ये जो सीरीज थी एक रियलिटी चेक बन गई, ठीक है, रियलिटी चेक बन गई इंडियंस के लिए। रियलिटी चेक मतलब क्या? ट्रू फैक्ट, ठीक है। रियलिटी चेक मतलब ट्रू फैक्ट, ट्रू फैक्ट, ये ट्रू फैक्ट बन गए इंडियंस के लिए, ठीक है। तो चलो ये खत्म होता है, ठीक है। यहाँ थैंक यू का ये नहीं है, मैं लिख देता यार, थैंक यू, ठीक है। आई गेस आपको ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट्स में मेंशन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, और अपने सजेशंस जरूर दीजिए यार, है ना, अच्छा लगता है। तो ये था एक छोटा सा एडिटोरियल था, और भी कंटिन्यूस डेली डेली आएंगे, है ना, हिंदी एडिटोरियल तो मैं बंद नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।